मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कब, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया है। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी समानता नहीं मिली। अब आपने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, और यह कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये लोग अब बेचैन हैं, क्योंकि अब आप उनकी मनमानी सहन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। क्या है उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है। उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस पल में, हर उस पीड़ा में। मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था, मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हें
तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया
है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने का एक और तरीका है उनके बारे में विचार करना और उनके कार्यों को सम्मानित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस कठिनाई का सामना किया, उसी कठिनाई से हम भी गुजर सकते हैं। हमें उनकी सफलता और उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और
हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है, तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से जोड़ने का एक तरीका खोजते हैं। यह जोड़ न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारों और कर्मों में सुधार करना होता है। हमें अपने कार्यों में सत्यता, ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा।
जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं। यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें एक चेतना की अवस्था में ले जाता है जिसमें हम अपने पूर्वजों के साथ मानसिक और आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से हम उनके साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है और हमें जीवन के कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखने का साहस प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से हम तर्पण, पूजा और अन्य धार्मिक कृत्य करके अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए इन कृत्यों को केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करना होगा। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज और परिवार की समृद्धि को भी आकार देता है। हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।